are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Heat equation ut equal to k ux 0 से greater than x less than l t greater than 0 t greater than 0. अब यहां से बाउंड्री कंडीशन u 0 t u l t इक्वल टू 0 u x 0 इक्वल टू f ऑफ x. हमने इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. लास्ट में जब ये हीट इक्वेशन पहले हमने कंस्ट्रक्ट करी और कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन मिला u x t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी dn साइन n पाई बाई l इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एन स्क्र पाई स्क्र एल स्क्र इंटू टी. वे है dn इक्वल टू 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू डी. यानी कि जब भी हीट इक्वेशन गिवन होगी, ये चार्ट बना लो एक, जहां भी सॉल्यूशन लिखा तुमने, उसके बाद में एक चार्ट लिखो. चार्ट लिखने के बाद में पहले हीट इक्वेशन ये होगी और ये मुझे सॉल्यूशन याद होना चाहिए. जब ये सॉल्यूशन याद होगा तब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे. ठीक. अब वैसे देखो ना, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो के को हम पॉजिटिव मान के तो सॉल्व कर रहे हैं, के को हम पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहे हैं. तो जो ये सॉल्यूशन है ये डिक्रीज करेगा. टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाउंडेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो उसको, उस सॉल्यूशन को कैसा होना पड़ेगा? बाउंडेड. लेकिन कब? जब रॉड फाइनाइट लेंथ की. अगर रॉड फाइनाइट लेंथ की है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बाउंडेड होगा. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये बाउंड्री कंडीशन है ये रिमूव कर देते हैं. अगर ये रिमूव कर दें और तुमसे सॉल्यूशन बोले कि ये सॉल्यूशन है, हीट इक्वेशन डिफाइन करें और चार ऑप्शन में लिख दें u x t इक्वल टू समथिंग कोई फंक्शन, और ये सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए. यही तो चेक करते हो या नहीं करते हो? तो कभी कभी ये ऐसे तुम चेक कर लेते हो कि ये सेटिस्फाई करेंगे, पुट कर दोगे, पुट करने के बाद में सॉल्यूशन जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. अब थर्ड केस ऐसा भी हो सकता कि जो ये सॉल्यूशन है ना u x t, ये क्या लिखा हुआ? ut पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y या विद रेस्पेक्ट टू t, और ये क्या लिखा हुआ? डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x. तो यानी कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल तो पढ़े ही हो ना, एफ एक्स एक्स और एफ वाई. इनकी कभी कभी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए. जब इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब भी तो सॉल्यूशन कन्वर्ट होंगे. तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में चार ऑप्शन गिवन है कि ये इसके सॉल्यूशन है, या तो वो सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई कर रहे होंगे, या फिर तुमसे पूछ रहे होंगे डोमेन, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन पूछ रहे होंगे, तो फिर इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना. जो इनकी डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना कि इनकी लिमिट, पहले फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करना, फिर दोबारा डेरिवेटिव करना, और उस पर लिमिट चेक कर लेना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो ही सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जिस पॉइंट पे भी प्रॉब्लम करेगा उस पॉइंट पे सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं. जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें CSIR ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो करा दूंगा शीट के साथ. अब देखो ये क्वेश्चन पूछे गए, तो हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 फॉर्मूले भी याद होने चाहिए. 0 टू पाई साइन mx इंटू साइन nx इंटू dx इक्वल टू द पाई बाई 2 when m इक्वल टू n, m नॉट इक्वल टू n 0. और ये सेम फॉर्मूला 0 टू पाई cos mx इंटू cos nx इंटू dx इक्वल टू पाई बाई 2 और 0, पाई बाई 2 और 0, m इक्वल टू n और m नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू n और m नॉट इक्वल टू n. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. हमें हीट इक्वेशन गिवन है u x x इक्वल टू ut विद u 0 पाई 0 t और u पाई t इक्वल टू 0 एंड u x 0 इक्वल टू साइन 3 साइन 2x.
3 sin 2x, हमें ये गिवन। अब हमें ये गिवन है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करता तो मुझे सॉल्यूशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एक तो k की रिक्वायरमेंट है और एक l की रिक्वायरमेंट है। तो k की वैल्यू क्या गिवन है? 1 और l की वैल्यू पाई। देखो 0 to l, l की वैल्यू क्या गिवन है? पाई। तो k की वैल्यू 1, l की वैल्यू पाई। तो हम हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? u x, t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity dn इंटू, अगर यहाँ पे l की वैल्यू में पाई रखूं तो पाई से पाई कैंसिल, क्या बचेगा? साइन nx इंटू साइन nx इंटू e की पावर माइनस k की वैल्यू 1, अगर पाई पुट करोगे तो n स्क्वायर इंटू टी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसमें अननोन क्या है? dn, तो dn फाइंड आउट कर सकते हो। अगर dn फाइंड आउट करोगे तो dn इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 बाई पाई l, l की वैल्यू पाई, 0 टू पाई f ऑफ x की वैल्यू 3 साइन 2x इंटू साइन nx इंटू dx, साइन nx इंटू dx। अब ये साइन mx इंटू साइन nx गिवन, साइन mx इंटू साइन nx, ये कभी इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होगी जब n की वैल्यू क्या मिल जाए? 2, अदरवाइज क्या मिलेगी? 0। तो d2 इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 3, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां से देखो dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट 2, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां पे जब एक्सपेंशन करोगे इसका, तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? u x, t d1 d2 d3। तो यहां पे d1 d3 dn या फिर जितने भी हैं वो तो सारे 0 हो जाएंगे। d2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो? 2। जब 2 पुट करोगे तो यहां से मिलेगी 3 इंटू साइन 2x इंटू e की पावर -40 सॉल्व कर सकते हो। मुझे l की k की वैल्यू पुट करी और l की वैल्यू पुट करी यहां पे। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है ना, कंपेयर करो ना। यहां पर uxx का कोएफिशिएंट क्या? 1, तो k की वैल्यू 1। 0 टू l, बाउंड्री कंडीशन में 0 टू l की जगह 0 टू क्या गिवन है? पाई। तो मैंने l की वैल्यू क्या मिली मुझे? पाई। अब मैंने l की वैल्यू भी पुट कर दी और k की वैल्यू भी पुट कर दी, तो सॉल्यूशन ये आ गया। यहां पे हमें अननोन क्या गिवन है? dn। अगर मैं d1 d2 d3 और dn फाइंड आउट कर लेता हूं तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। dn के लिए मुझे एक रिलेशन गिवन है, dn इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू पाई f ऑफ x की वैल्यू 3 साइन 2x, 3 साइन 2x इंटू साइन n पाई l, पाई की l की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, nx इंटू डी। तो यहां पे आ गया 2 अपॉन पाई 0 टू l। अब l की वैल्यू पुट करोगे तो ये कैलकुलेशन आएगी। n की वैल्यू जब 2 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 2। तो यहां से 2 अपॉन पाई इंटू 3 इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू क्या मिला? 3। तो dn इक्वल टू क्या मिल गया? 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट 2। तो यहां पे जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करोगे, पहले 1 पुट करोगे तो d1 आएगा, और d1 की वैल्यू क्या है? 0। d2 आएगा तो d2 की वैल्यू ये आएगी साइन 2x 3 इंटू e की पावर -40। फिर d3 आएगा और d3 की वैल्यू भी 0। फिर सारे की टर्म्स कैसे हो जाएंगी? 0। तो देखो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में जितनी हमने कैलकुलेशन करी प्रूफ में, क्वेश्चन में तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है ना। ये समझ आया नहीं? तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होगी? तुम्हें एग्जाम में इस पार्ट को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अगर यहां पे डिफरेंट टाइप की फंक्शन मिल गई तो तुम पे इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा यहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
ये रब कर दूं, u x comma t tends to 0 as t tends to infinity for all x belongs to 0 to pi, for all x belongs to 0 to pi. Second, u t square u x comma t tends to 0 as t tends to infinity for all x belongs to 0 to pi. Third option, e की पावर t u x comma t is bounded for all x belongs to 0 to pi, 0 to pi. Fourth option, e की पावर 2t u x comma t tends to 0 as t tends to infinity for all x belongs to 0 to pi, 0 to pi. अब बताओ सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर सकते हो, नोट किया क्वेश्चन? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, u x t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी dn इनटू l की वैल्यू क्या पाई और k की वैल्यू पाई, तो यहां से क्या k की वैल्यू 1, तो साइन n x इंटू e की पावर माइनस n स्क्वायर इंटू टी, यही सॉल्यूशन आएगा. अब यहां से dn फाइंड आउट करोगे तो dn इक्वल टू 2/π 0 टू पाई fx की वैल्यू क्या गिवन है, sin x प्लस sin 2x, तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी sin x प्लस sin 2x इंटू sin 3x sin nx इंटू dx, sin nx इंटू डी. अब देखो यहां पे अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे sin x इंटू sin nx, तो और एक पार्ट में इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे sin 2x इंटू sin nx, तो एक तो d1 के लिए वैल्यू मिलेगी और एक किसके लिए वैल्यू मिलेगी, d2 के लिए. तो अगर मैं d1 की वैल्यू फाइंड आउट करता तो d1 इक्वल टू 2/π इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 1, और d2 फाइंड आउट करते तो यहां से 2/π इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 1. ठीक है, उसके बाद dn की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dn इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एक्सेप्ट 1,2, यानी कि 1 और 2 को छोड़ के dn की सारे के सारे dn क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0. अब 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहां से देखो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, u x t इक्वल टू d1 की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आएगी 1 sin x e की पावर माइनस टी प्लस sin 2x e की पावर माइनस 40, ये तो सॉल्यूशन आएगा. अब जब ये सॉल्यूशन आया तो इस सॉल्यूशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन में कुछ गिवन u x t टेस्ट टू 0 as t टेस्ट टू इन्फिनिटी, यही तो गिवन है. तो फर्स्ट ऑप्शन में ये गिवन है u x t टेस्ट टू 0 as t टेस्ट टू इन्फिनिटी. यहां पर देखो t टेस्ट टू इन्फिनिटी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0, तो ये किस में कहां पे जाएगा, 0 में जाएगा नहीं. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया. फर्स्ट ऑप्शन में यही पूछा है नहीं, u x t टेस्ट टू 0 as t टेस्ट टू इन्फिनिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई. सेकंड ऑप्शन, अगर मैं इस सॉल्यूशन में टी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन कर दूं
तो यहां पे सेकंड ऑप्शन में गिवन है टी स्क्वायर यू एक्स कोमा टी इक्वल टू यहां से मिलेगा साइन एक्स इंटू टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी प्लस साइन 2x इंटू टी स्क्वायर e की पावर माइनस 4t, ये मिलेगा। अब t टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर अपॉन e की पावर t, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0, और लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर अपॉन e की पावर 4t इक्वल टू 0, यही तो वैल्यू मिलेगी। अब यहां से ये भी 0 और ये भी 0, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो ओवरऑल किस पर जाएगा, ये 0 पर, एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, e की पावर 2t। अगर मैं इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लिकेशन करूं सॉल्यूशन में, e की पावर 2t, अगर 2t की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो यहां से फोर्थ ऑप्शन e की पावर 2t u x कोमा t, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन x e की पावर t प्लस साइन 2x e की पावर माइनस 2t, t टेंस टू इन्फिनिटी, ये कहां पे जाएगी वैल्यू 0, लेकिन ये कहां पे जा रही है इन्फिनिटी, तो ये t टेंस टू 0 पे तो नहीं जाएगा ना सॉल्यूशन, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं। अब थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि u e की पावर t इंटू यू एक्स कोमा टी इज बाउंडेड। अगर मैं थर्ड ऑप्शन e की पावर t u x कोमा टी, e की पावर t u x कोमा टी, अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन x प्लस साइन 2x इंटू e की पावर माइनस 3t। अब x किसको बिलोंग कर रहा, 0 टू पाई, 0 टू पाई में ये फंक्शन बाउंडेड, ये भी बाउंडेड, t किससे ग्रेटर देन है, 0 से, 0 से इन्फिनिटिव के बीच ये फंक्शन तो बाउंडेड ही है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी या नहीं, ये मिलेगी 1, तो ये फंक्शन बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड, तो e की पावर t u x कोमा t की वैल्यू कैसी होगी, बाउंडेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसकी रेंज बाउंडेड है अनबाउंडेड, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया नहीं है, रब कर दूं, तो इसका कौन सा ऑप्शन भी है, थर्ड ऑप्शन। नहीं, हाँ लिखो, इफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यू एक्स कोमा 0 इक्वल टू साइन पाई एक्स हैज ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u x कोमा t इक्वल टू 5t इंटू साइन पाई एक्स। देन फर्स्ट ऑप्शन में लिखो फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकेंड ऑप्शन फाई इज ऑलवेज नेगेटिव, थर्ड ऑप्शन फाई इज इंक्रीजिंग, और फोर्थ ऑप्शन फाई इज डिक्रीजिंग।
just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. सॉल्व कैसे कर रहे हो? हाँ रुको एक मिनट, हाँ बोलो। ए का मान नेगेटिव है क्या? सुनो एक सेकंड बोलने दो। अच्छा ठीक है ना, के का मान नेगेटिव है, के की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव आने का होता है पॉजिटिव कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। आप कैसे सॉल्व कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कैसे दोबारा बोलो। जो सॉल्यूशन दिया उसमें टी की जगह 0 पुट किया। जो ये सॉल्यूशन दिया ठीक है, इसमें मैंने टी 501 ठीक है 501 तो उससे क्या बोलोगे? पॉजिटिव आ गई। अगर किसी फंक्शन का 501 आ जाए पॉजिटिव आ जाए तो उससे पॉजिटिव बोलोगे, डायरेक्ट भी चेक करोगे। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में पुट करके देखो। और कोई इंक्रीजिंग लॉजिक बताओ। ठीक, आप सॉल्यूशन बताओ ना क्या होगा जनरल मेथड से। कैसे? वेरिएबल सेपरेबल, हाँ पूरा सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करोगे ठीक है। और कोई? हाँ यही लॉजिक सही है, और जितने भी लॉजिक हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ये देखो, ये हीट इक्वेशन ही नहीं है ना, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन हीट इक्वेशन नहीं है। हीट इक्वेशन कब तक नहीं होगी? जब तक उसके पास इनिशियल बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन नहीं होगी। अगर बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन नहीं है तो हम उसे हीट इक्वेशन नहीं बोल सकते। और यही तो मैं पहले बोल रहा हूं, एग्जाम में बैठ के ठीक है गलत लॉजिक से आंसर सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे तुम लोगों ने आंसर दिया कि कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्यूशन में पुट करो 5t इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगी ठीक है। ऐसा हो सकता है एक इस इंफॉर्मेशन से एक ऑप्शन सही हो जाए, एक ऑप्शन तो डिफरेंट भी बना सकते हैं ना। तुमसे रेंज से रिलेट कर देगी, रेंज क्या होगी? किसी फंक्शन से लेस देन कर देंगे, इस फंक्शन से लेस देन होगी या नहीं होगी, कोई ऐसी फंक्शन भी तो मिल सकती है। उस केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जब हीट इक्वेशन ही नहीं है तो सिंपल लॉजिक है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था? लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था, जो सेकंड इससे पहला वाला टॉपिक है, उससे टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशन गिवन था ux, t इक्वल टू vt इंटू सम e की पावर ix की फंक्शन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, करवाया था नहीं? अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी, यहां पर पुट कर दो तो यहां पे इसकी वैल्यू मिलेगी 5t इंटू साइन पाई एक्स प्लस, अगर एक्स के एक्सपेंड करोगे तो माइनस पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स इंटू 5t इक्वल टू 0। तो साइन पाई एक्स से डिवाइड कर दो तो 5t में एक इक्वेशन आएगी, 5t में एक इक्वेशन आएगी कि 5t माइनस पाई स्क्वायर 5t इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा 5t इक्वल टू a e की पावर पाई स्क्वायर इंटू टी। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ये तो सॉल्व कर लोगे या करूं? कर लोगे ना, नहीं करोगे? 5t। अब मुझे u x, t के बारे में इंफॉर्मेशन है। u x, t इक्वल टू 5t साइन n पाई x, 5t n पाई x। 5t की वैल्यू a e की पावर पाई स्क्वायर इंटू टी इंटू साइन n पाई x। अब t को किससे रिप्लेस कर दो? 0 से। t को 0 से रिप्लेस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है?
साइन पाई एक्स इक्वल टू ए ई की पावर 0 इंटू साइन पाई एक्स। यहां से ए की वैल्यू क्या मिली 1, ए की वैल्यू 1। जब ए की वैल्यू 1 मिलेगी तो यहां से क्या मिलेगा, तो फाई ऑफ टी ई की पावर पाई स्क्वायर इंटू टी आएगा, नहीं आएगा सॉल्यूशन। अब ई की पावर पाई स्क्वायर टी का ग्राफ ई की पावर एक्स की तरह जाएगा, कुछ इस टाइप से पॉजिटिव होगा नहीं होगा। अब यहां से अगर ये क्वेश्चन में माइनस गिवन होता, अगर माइनस गिवन होता यहां पर, तो जो तुम्हारे लॉजिक थे ना वो गलत हो जाता। यहां पर फिर ये ग्राफ क्या करता, डिक्रीज करता। भले ही वैल्यू पॉजिटिव होती, अगर वो इतना ही चेंज कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, नहीं हो जाता। तो इसलिए जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। जब तक ये पूरा फॉर्मेट गिवन नहीं होगा, जब तक हीट इक्वेशन से रिलेट नहीं करोगे क्वेश्चन। समझ आ गया क्या? ऑप्शन हाँ सॉल्व किया, यहां से ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो हाँ ठीक है। मैंने उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा था। वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसे सेटिस्फाई कर रहा। तो फंक्शन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? अब ये ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं फर्स्ट ऑर्डर की? अब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर पाई स्क्वायर टी। कौन सा ये? यहां से दो फैक्टर आएंगे। कौन सा यूएक्सटी के इक्वल था? अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू लिख दे दो, पहले ये बता दो, एफ एक्स इक्वल टू लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बोलता हूं x इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन है। तो यहां पे क्या दे रखा था, वो सॉल्यूशन दे रखा था। पता कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो तुम लोग कि सर ये बता दो कि ये कैसे लिखा था तुमने ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे करी? ठीक है क्या? अच्छा ऐसा कुछ, तो वो पेपर में नहीं होनी चाहिए, यहां हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और देखो वो जो तुम्हारे सबसे पीछे बैठा ना, सबके पीछे सबसे तुझे कह रहा हूं, उसकी सिली मिस्टेक बताता हूं। जब आंसर की आई तो उसने अपने मार्क्स ऐड किए। मार्क्स ऐड करने के बाद में बोलता है कि 84 मार्क्स बनते। घर चले गई, घर जाने के बाद 1 महीने बाद घर से आए, सिली मिस्टेक ही हुई होगी जब मार्क्स ऐड कर रहे हैं, तो मार्क्स ऐड करने के बाद 84। तो उसके बाद जब घर से आते हैं तो घर से इसलिए आए क्योंकि दोबारा से तैयारी करेंगे। ठीक है। अब नेट का रिजल्ट आया तो सर का JRF हो गया। ठीक है। तो ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे? तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? क्या होमोजीनियस इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है या रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर है? फिर किससे? चारपिट मेथड। ये PQ गिवन है और PQ गिवन है, तो वहां पे चारपिट मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कब तक फाइंड आउट करोगे कि ये सॉल्यूशन होगा? लिखो, अभी करके देख लेना। ठीक है। u(x, t) u(x(x) इक्वल टू या फिर k इक्वल टू u ऑफ t वेयर 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 2 पाई u(x, 0) इक्वल टू साइन क्यूब x और u
0, t इक्वल टू u 2 पाई, t इक्वल टू 0। u 0, t इक्वल टू साइन 3x और u 0, t और u 2 पाई t इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दो क्वेश्चन। सॉल्व कर सकते हो। बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है और क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। सॉल्व करो। साइन क्यूब एक्स, देखो साइन 3x नहीं है, कभी 3x लेट कर लो, साइन क्यूब एक्स है। क्या क्या एन की वैल्यू, एल की वैल्यू तो 2 पाई होगी, एल की वैल्यू 2 पाई और के की वैल्यू के की वैल्यू। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।